आके भाई सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा कितना मुश्किल होता है और इसके लिए अभी टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और नए कप्तान शान मसूद कहते हैं कि हमारे जो है हम जीतने के लिए जा रहे हैं, अज़ाइम तो बुलंद हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? देखिए, वहाँ तो बड़ी बड़ी टीमें गई और आज तक सीरीज जीत के नहीं आ सकी। एक सिडनी में मैच जीते थे बहुत 90s में, और वो स्पिन पिच थी, उसके ऊपर मुश्ताक अहमद ने विकेटें ली थी। फिर सिडनी में ही दोबारा जीतने लगे मोहम्मद यूसुफ की कप्तानी में, तो लास्ट विकेट ही कोई 70-80 स्कोर कर गई। और अब ये बात करने से तो अब काम नहीं चलता, क्योंकि आपको खुद को पता है कि हमारी क्या तैयारी है और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है और आपकी तैयारी का हाल ये है कि आप हारिस रऊफ जैसे बॉलर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जाके टेस्ट मैचेस वहाँ पे खेलें, जो कि एक साल से एक फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला। तो आपका जो प्रैक्टिकली जो आपका एतमाद है या कॉन्फिडेंस है, वो तो हरगिज़ ऐसा नहीं है जो ख्वाहिश है आपकी। लेकिन जो आपने बात छेड़ दी है उसी की तरफ दोबारा आते हैं। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने 2019 में खुद टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था, और उस वक्त वकार यूनुस का ये कहना था कि आमिर ने और वहाब रियाज ने हमें धोखा दिया है, पाकिस्तान टीम को धोखा दिया है, और अब वो फोर्स कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तब जब इन्होंने छोड़ा होगा, ठीक है, इनकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन इसको अगर आप हारिस से कंपेयर करें या उस वक्त जो आमिर के हालात थे, वो तो तंग आके उन्होंने वो सोच रहे थे कि उनको रेगुलर टीम का हिस्सा बनाया जाए, और जो चीज़ें होती हैं, लीग्स हैं, वो भी उनके मुताबिक चलें। तो मेरा ख्याल है कि वंस यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जब आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं तो तब ये सारी क्लैरिटी आती है, क्योंकि हारिस को जो पिछले 2-3 साल से 4 साल से जो खेल रहा है, तो वो एज वाइट बॉल बॉलर ही खेल रहा है, और एकदम से एक अचानक से आप टेस्ट मैच के बॉलर नहीं बन जाते। वो आप उसको जब रेगुलरली टाइम टू टाइम खिलाते जाते हैं, तो तब जाके एक बॉलर जो है वो टेस्ट के काबिल होता है, क्योंकि 4 ओवर करना, 10 ओवर करना इज इंटायरली डिफरेंट देन बॉलिंग लाइक 2 कंटिन्यूस डेज, 3 स्पेल करना। तो ये आपकी सिर्फ ख्वाहिश से नहीं कोई टेस्ट बॉलर बन जाता, उसकी कोई प्रिपरेशन होती है। और इन्होंने खिलाया भी था हारिस को एक टेस्ट मैच, जो कि 1.5 से 2 दिन में वो अनफिट हो गया था। अच्छा, मेरा हमेशा यही पॉइंट होता है कि आप एक बॉलर पे पहले क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसको 20 ओवर की वजह से वनडे खिला रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और फिर उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले। तो ये तो खुद बड़ा आयरॉनिक है ये पूरा सिनेरियो। उसकी वजह ये है कि देखिए, आपने काम करना डेवलपमेंट का जूनियर लेवल पे आपने ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया 2008-10 से, और वो जो आखिरी प्लेयर्स थे अब वो भी टीम से निकलते जा रहे हैं। आपको एट टाइम्स पता नहीं चलता कि जब आप एक दफ़ा काम करते हैं और वो जो प्लेयर्स डेवलप हो जाते हैं, वो फिर आपको एहसास नहीं एट टाइम्स होता, 5, 6, 7, 8 साल निकल जाते हैं उनसे। और जब आप ऐसा टाइम आता है कि वो प्लेयर्स टीम से दूर होते जाते हैं और आप पीछे देखते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती अभी, क्योंकि बेसिक जो गलती है या बेसिक जो प्रॉब्लम है, वो है आपकी निचले लेवल के ऊपर, अंडर 19 के ऊपर। आपको पता होगा जो रीजनल एकेडमीज लगती होती थी 3.5 महीने की 8 जगहों के ऊपर, और 24 प्लेयर एक एकेडमी में होते थे। तो आप सोचें कि आपको हर साल ये प्रोग्राम चलता था, तो कैसे आपकी शॉर्ट ऑफ प्लेयर्स हो सकते हैं। ट्रू। और उसी एकेडमीज में ट्रेंड होके ये तकरीबन सारे के सारे जो प्लेयर्स, आमिर से ले ले, वहाब से ले ले, सलमान पाट से ले ले, ये सारे वही हैं। लेकिन अब आगे आपको क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि आपने डेवलपमेंट का काम ही बंद कर दिया हुआ है। ठीक है।